महिलाओं की पहचान होती है पर्दा। ये पर्दा उनकी शर्म व हया की निशानी है। लेकिन इस पर्दे के पीछे की एक और हकीकत भी है। पर्दे और जर्दे का गहरा रिश्ता है, या यूँ कहें कि एक खतरनाक जानलेवा रिश्ता, और खासकर कि मुस्लिम महिलाओं में। तो क्या है कहानी पर्दे और जर्दे की? नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में पर्दे में जर्दा। चलिए हमारी विशेष प्रस्तुति पर्दे में जर्दा की शुरुआत से पहले आपको बताते हैं कि कैसे तंबाकू और जर्दा धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है। तंबाकू एक धीमा जहर है। इसका सेवन व्यक्ति को धीरे धीरे करके मौत की तरफ ले जाता है। कुछ लोग जाने अनजाने में नशा करना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग तनाव से राहत पाने के लिए जानबूझकर तंबाकू से बनी चीजों का प्रयोग करते हैं। उनका ये शौक धीरे धीरे एक जानलेवा लत में तब्दील हो जाता है। पल भर की राहत और खुशी उनकी जिंदगी का अंत कर देती है। तंबाकू सेवन न सिर्फ पुरुषों तक सीमित है, बल्कि महिलाओं में भी ये शौक देखा गया है। पर्दा और जर्दा एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। जो पर्दा शर्म और हया की कहानी कहता है, उसी का ताल्लुक है एक जानलेवा आदत से। आदत तंबाकू खाने की। जिस तरह पर्दे में चेहरा छिप जाता है, ठीक उसी तरह ये बुराई भी पर्दा छिपा देता है। लेकिन यह आदत न सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी तबाह कर रही है। तंबाकू उत्पादनों के सेवन से नुकसान। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। तंबाकू सेवन से कैंसर होने की संभावना होती है। धूम्रपान एवं तंबाकू खाने से मुंह, गला, श्वास नली व फेफड़ों का कैंसर होता है। इससे हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। पेट में अल्सर होने की संभावना, एसिडिटी और अनिद्रा आदि रोगों की संभावना तंबाकू उत्पादों के सेवन से बढ़ जाती है। एक लत, एक आदत किसी ने मजबूरी में अपनाई, तो किसी का खानदानी शौक था। आखिर क्यों पर्दे में रहने वाली इन महिलाओं ने जर्दे से गहरा रिश्ता बना लिया? आखिर क्यों सदियों से छिपी आ रही है पर्दे में एक बुराई? चलिए बताते हैं आपको। महिलाओं में जर्दे का सेवन आम है। मुस्लिम महिलाओं में जर्दा खाने की आदत को देखा गया है। कुछ महिलाएं इसे शौकिया तौर पर अपनाती, तो कुछ का खानदानी शौक है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई महिलाएं अपने आसपास पानदान रखती है और जर्दे का सेवन करती है। और हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं, ये ज़रूर सही बात है, बहुत हद तक सही है कि जो मुस्लिम बहनें हैं वो इन चीज़ों की ज़्यादा शिकार होती हैं। उसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं कि बहुत सी बहनों का ये कहना होता है कि कुछ गम होते हैं, कुछ ज़िंदगी की ऐसी मुश्किलात होती हैं जिनको भूलने के लिए वो नशे का सेवन करने लगती हैं। उनकी सेहतें ख़राब होने लगती हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को ख़त्म करती हैं, क्योंकि वो उससे फ़ाइट नहीं कर पाती, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। उनको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं होता। इसको लेकर भी वो आगे बढ़ सकती है। तो और कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रथा चली आती है कि दादी पानदान चलाती थीं, फिर मम्मी पानदान चलाती थीं और वो जर्दा खाती थीं, और धीरे धीरे बच्चों में वो आदतें आ जाती हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो भी उन चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, तंबाकू वगैरह। धीरे धीरे वो पान खाते हैं, छालिया का उपयोग करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या कहते हैं उसका सेवन करने लगते हैं, गुटखों का सेवन करने लगते हैं, तंबाकुओं का सेवन करने लगते हैं। तो ये पर्दा और जर्दे का संबंध इसी तरह बनता चला है। पर्दे और जर्दे का रिश्ता इतना गहरा है कि ये कहावत के रूप में मशहूर हो गया है। महिलाओं को लगता है कि यदि वो पर्दे के पीछे रहकर जर्दे का सेवन करेंगी तो उनकी इस बुरी आदत का किसी को पता नहीं चलेगा। शायद इसलिए सदियों से पर्दे की आड़ में ये बुराई इन महिलाओं में पनप रही है। मुस्लिम समाज में महिलाएं पर्दा करती हैं, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा फेमस है कि वो पर्दे के अंदर जो तंबाकू या पान या पानदान का जो भी उपयोग करती हैं, तो वो पर्दे के अंदर जर्दे का सेवन करने की एक कहावत बन गई है। बाकी असल में
काफ़ी महिलाओं ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। काफ़ी हद तक महिलाएं अब पान खाना भी, जर्दा छोड़ना भी बंद कर चुकी हैं। और भी बहनें अभी भी जो भी इस चीज़ का सेवन करती हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आगे से ये चीज़ खतरनाक है। इससे मुंह का कैंसर और तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो आप इस चीज़ का उपयोग ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम घूंघट की आड़ में या पर्दे की आड़ के अंदर जर्दा खाएंगे तो महफिल में या और दूसरे लोगों को या हमारे घर के परिवार के अन्य सदस्यों को मालूम नहीं होगा कि ये इस चीज़ का सेवन करती हैं। तो इसलिए वो थोड़ा घूंघट की आड़ में इस चीज़ का उपयोग बराबर करती रहती हैं। जहाँ कुछ महिलाओं का जर्दा खाना खानदानी शौक है, तो किसी ने दर्द और बीमारी से बचने के लिए इसे अपनाया है। उनका मानना है कि इसके सेवन से उन्हें दर्द में राहत मिलती है। दाढ़ में दर्द हुआ था तो सबने कहा कि ये जर्दा खा लो, ये जर्दा खा लो। 20 साल हो गए, ज़्यादा नहीं खाते, बस वैसे ही वो आदत पड़ गई ना, तो ऐसा लगता है खा लो। जब हमने खाया ना, वो तो हमारा गाल सूज रहा था, इतना मोटा हो गया था, तो वो सही हो गया। हमारी एक रिश्तेदार थी, उन्होंने कहा भी आंटी आप इलाज करवा लीजिए, जर्दा मत खाओ। तो वो हमारे परेशानी थी, हम इलाज करवा नहीं सकते थे, इसलिए हमने यही आसान समझा। नहीं तो पहले हम खाते ही नहीं थे, पान भी नहीं खाते थे कि हमारे दांत सफ़ेद हैं, पीले हो जाएंगे। सदियों का खानदानी शौक आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बीमारियों का घर न बन जाए। जब भी जर्दे का सेवन करें, एक बार इस बात पर जरूर विचार करें। पर्दे की पहचान बन चुका है जर्दा। सदियों से पर्दे के पीछे चली आ रही एक सामाजिक बुराई। लेकिन जब जर्दे के विरोध में पर्दा खड़ा हो जाए तो बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। और ऐसी ही मुहिम शुरू की मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए। हम उनकी सोच की सराहना करते हैं। पर्दे और जर्दे का गहरा रिश्ता है। इस कहावत को बदला जा सकता है, बस जरूरत है एक बदलाव की चाह। जब पर्दे ही जर्दे का विरोध करने लगे तो बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जिस पर्दे से इस बुराई की शुरुआत हुई, वही आज इसके खिलाफ खड़ा है। ये काबिले तारीफ है। मेरा नाम जहां है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी से हूं। और हमारी सोसाइटी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का राजस्थान की तरफ से हिस्सेदार है। और हम लोग काफ़ी लंबे समय से तंबाकू के ख़िलाफ़, नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। अभियान हमारा जारी है। हम लोग 31 मई नशा मुक्ति दिवस पर भी धरना और प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं ना कि जर्दे और पर्दे का एक गहरा संबंध है। तो जब पर्दा अगर जर्दे के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है तो ज़रूरी बात है, जिसका संबंध बिगड़ता है तो फिर वो ख़त्म होने के कगार पर होता है। मुस्लिम समाज की ये महिलाएं जो जर्दे में पर्दे के गहरे रिश्ते को बयान करती है, आज वही धरना प्रदर्शन और समझाइश करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। पर हमारी सोसाइटी ने कि लंबे टाइम से कट्टेबाजी के भी जानते हैं इस चीज़ को, हम लोग धरने पर भी बैठते हैं। उसके पीछे हमारा कारण यही है कि हम अपनी बहनों को किस तरह से इस चीज़ से रोकें और किस तरह से अपनी इस मुहिम में कि हमारा देश नशे से मुक्त हो और हम लोग अच्छे से इस चीज़ का मैसेज दे सकें कि जो एक पुराना रिवाज है या जिस चीज़ से हमें फेमस कर दिया गया एक तरीके से कि भाई पर्दा और जर्दा तो साथी हैं, तो इस चीज़ को, इस धारणा को भी तोड़ना है। तो उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हम फील्ड में भी फील्ड वर्कर्स हैं, फील्ड में काफ़ी प्रयास करते हैं। जिन बहनों को जर्दा खाते हुए देखते हैं या गुटखा खाते हुए देखते हैं, उनको रोकते हैं, उसके नुकसान बताते हैं। हम जिन भाइयों को बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखते हैं कि वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, तो उनको भी रोकने के प्रयास करते हैं और उनको समझाते हैं कि आप सिगरेट नहीं पी रहे, ये आपको पी रही है, धीरे धीरे ये आपको ख़त्म कर रही है, आप इसे ख़त्म नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं ये सिगरेट लास्ट है, इसे ख़त्म करने के बाद मैं अपना काम करूँगा, क्या पता वो सिगरेट ख़त्म हो उससे पहले आप ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से उनको समझाते हैं। इसी सब चीज़ों से प्रभावित होने के बाद हम इस मुहिम से जुड़े और हमारी सोसाइटी बहुत लंबे टाइम से इस मुहिम से जुड़ी हुई है। और हम लोगों का जो प्रयास है वो यही रहता है कि किसी भी घर को टूटने से बचाया जाए, लोगों को गलत रास्ते पे जाने से रोका जाए और जितने भी लोग इस तरह से गलत रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें किसी न किसी तरह रोका जाए, उनको रोकने के प्रयास किए जाएँ। आज हमारी जो यूथ जनरेशन है, जिसको हम बहुत भारत का भविष्य कहते हैं कि आगे चल के यही भारत का भविष्य बनेंगे, बताइए अगर हमारे ये यूथ नशा करते रहे तो क्या हम नशा मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए इस मुहिम से
से जुड़ने की खास वजह ये है कि हमें नशा मुक्त भारत चाहिए, ना कि नशेमंद भारत चाहिए। इस मुहिम का लक्ष्य है तंबाकू मुक्त भारत, नशे में चू नहीं, नशे से मुक्त भारत। इन महिलाओं की इस सोच को हमारा सलाम। दोस्तों, हर साल तंबाकू खाने से लगभग 10 लाख लोगों का दुखद अंत होता है। हमारी विशेष प्रस्तुति में समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।